आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में बिटकॉइन को लेकर जितनी भी बुनियादी बातें लोग जानना चाहते हैं उन सबको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की। बहुत लोग पूछते हैं बिटकॉइन क्या है, ये काम कैसे करता है, ये इतना पॉपुलर क्यों है और भारत में लोग इसे लेकर इतने उत्साहित क्यों रहते हैं। तो आज का वीडियो पूरा इसी समझ पर आधारित होगा, बिना किसी टेक्निकल स्टेप, बिना किसी ऐप का नाम और बिना किसी प्रैक्टिकल गाइड के। सिर्फ ज्ञान, सिर्फ ऊपर ऊपर की समझ, ताकि हर कोई आसानी से सीख सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंटरनेट पर मौजूद एक कीमती चीज जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है। ये नोट या सिक्के की तरह दिखाई नहीं देता, इसे आप हाथ से छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी दुनिया भर में लोग इसे खरीदते हैं, बेचते हैं और इसे मूल्यवान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि कोई सरकार या बैंक इसे नियंत्रित नहीं करता। इसका मतलब ये कि ये पूरी तरह से इंटरनेट पर चलने वाला लोगों के बीच जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। बिटकॉइन की पूरी दुनिया ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी पर चलती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल किताब है जिसमें हर ट्रांजैक्शन सुरक्षित तरीके से लिखा जाता है और जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ये किताब दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स पर होती है। इससे सिस्टम पारदर्शी और सुरक्षित बन जाता है। कोई अकेला इंसान इसे बदल नहीं सकता, इसलिए बिटकॉइन को कई लोग फ्यूचर की तकनीक भी कहते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की कि बिटकॉइन इतना चर्चा में क्यों रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कीमत। बिटकॉइन की कीमत कभी बहुत ऊपर जाती है तो कभी अचानक बहुत नीचे आ जाती है। यही उतार चढ़ाव लोगों को आकर्षित करता है। कुछ लोग इसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे जोखिम भरा मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, इसकी कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहती और यही इसके बारे में सबसे दिलचस्प चीज है। एक और बड़ी बात है इसकी सीमित संख्या। दुनिया में कुल मिलाकर 21 मिलियन बिटकॉइन से ज्यादा कभी बनाए ही नहीं जा सकते। ये फिक्स्ड लिमिट है। जितनी चीजें लिमिटेड होती हैं उनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। बहुत लोग इसी वजह से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं। हालांकि इसकी कीमत बढ़ना या घटना पूरी तरह से मार्केट पर निर्भर करता है, ये किसी के नियंत्रण में नहीं होता। भारत में बिटकॉइन को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या ये कानूनी है। यहाँ एक बात समझ लें कि भारत सरकार इसे बैन नहीं करती, यानी इसे रखना या इससे कमाई करना अपराध नहीं है। लेकिन इसे करेंसी भी नहीं माना जाता। आप दुकान में जाकर बिटकॉइन से सामान नहीं खरीद सकते। भारत में इसे पूरी तरह से एक डिजिटल एसेट माना जाता है और सरकार ने इसके लिए टैक्स के नियम भी बनाए हैं। इसका मतलब यह कि अगर कोई व्यक्ति बिटकॉइन से फायदा कमाता है तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। इससे साफ हो जाता है कि बिटकॉइन को भारत में पूरी तरह से निवेश की चीज के तौर पर देखा जाता है। अब बात करते हैं बिटकॉइन की सुरक्षा की। कई लोग सोचते हैं कि यह इंटरनेट पर चलता है, कहीं हैक ना हो जाए, लेकिन असल में इसका सिस्टम सीख लेने के बाद यह काफी सुरक्षित हो जाता है। बिटकॉइन का नेटवर्क इतना बड़ा और इतना फैला हुआ है कि कोई भी इसे आसानी से तोड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी जानकारी किसी को बता दे या लापरवाही करे तब जोखिम हो सकता है। यानी खतरा बिटकॉइन में नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के तरीके में होता है। समझदारी और सावधानी यहाँ बहुत जरूरी होती है। बहुत लोग पूछते हैं कि बिटकॉइन को नियंत्रित कौन करता है। जवाब है, कोई नहीं। कोई सरकार, कोई कंपनी, कोई बैंक, कोई भी इसका मालिक नहीं है। ये पूरी दुनिया की कम्युनिटी मिलकर चलाती है। इसके दाम किसके कहने पर बढ़ते या घटते नहीं हैं। इसका दाम सिर्फ एक चीज तय करती है, मांग और आपूर्ति। जब दुनिया भर में लोग इसे ज्यादा खरीदते हैं तो दाम बढ़ता है और जब लोग बेचते हैं तो दाम घटता है। यह पूरी तरह से ओपन मार्केट पर आधारित है। माइनिंग नाम की एक प्रक्रिया के जरिए नए बिटकॉइन बनते हैं, लेकिन यह काम बेहद बड़े और ताकतवर कंप्यूटर्स करते हैं। माइनिंग को आप एक डिजिटल प्रक्रिया समझ सकते हैं जिसमें कंप्यूटर जटिल गणितीय समस्याएं हल करते हैं और इनाम के रूप में उन्हें नए बिटकॉइन मिलते हैं। लेकिन यह काम आम लोगों के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसमें भारी बिजली, मशीनें और खर्च की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि दुनिया में बिटकॉइन को लेकर भविष्य क्या कहा जाता है। तकनीक के विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया, वैसे ही ब्लॉकचेन और बिटकॉइन आने वाले समय में वित्तीय दुनिया की तस्वीर बदल सकते हैं। कुछ देश इस तकनीक को अपनाने लगे हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे अभी भी अधूरा मानते हैं और इसे जोखिम भरा कहते हैं। यानी राय अलग अलग है, लेकिन चर्चा हमेशा बनी रहती है। लोग बिटकॉइन में दिलचस्पी क्यों लेते हैं? पहला कारण है आज़ादी। कोई इसे बंद नहीं कर सकता। दूसरा, ये दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। तीसरा, इसकी लिमिटेड सप्लाई इसे खास बनाती है। और चौथा, ये तकनीकी रूप से बहुत आधुनिक है।
यही वजह है कि युवा पीढ़ी, टेक लवर्स और कई निवेशक इसे लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। भारत में भी बिटकॉइन के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ रही है। लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, सीखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। बहुत सारे लोग इसे सीखने के नज़रिए से लेते हैं, कोई इसे निवेश की तरह देखता है और कुछ लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के प्रति आकर्षण से इसे फॉलो करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बिटकॉइन में कमाई गारंटी नहीं होती। ये एक ऐसा एसेट है जिसकी कीमत कभी भी ऊपर या नीचे जा सकती है। इसलिए सीखना, समझना और सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जितना समझोगे उतना बेहतर निर्णय लोगे। बिटकॉइन की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन शुरुआत हमेशा ज्ञान से होती है और इसी ज्ञान को आसान तरीके से बताने के लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है। इंटरनेट पर आपको बहुत सी बातें मिलेंगी, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन असली समझ वही है जो शांत मन से आसान भाषा में बुनियादी स्तर पर सीखने को मिलती है। बिटकॉइन कोई जादू नहीं, बस एक आधुनिक तकनीक है और तकनीक हमेशा उन लोगों के लिए वरदान बनती है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं।